नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन आवाज़ रिपब्लिक और मैं हूं डॉक्टर संजीत कुमार। आज हम चर्चा करेंगे जातिवाद की। जी हाँ दोस्तों, आज आज़ादी के इतने सालों बाद भी जातिवाद इतना हावी है कि SC ST OBC आज जातिवाद का शिकार हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, आज़ादी के इतने सालों बाद भी SC ST OBC के लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं। कभी सामंतवादी विचारधारा के लोग से, कभी सामंतवादी विचारधारा में आए अफसर से, कभी सामंतवादी विचारधारा में बने नेता से। तो ये हमारे लिए सोचने की बात है दोस्तों, आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम कहाँ खड़े हैं। इसका ताज़ा उदाहरण आप देख लीजिए। बिहार के पूर्वी चंपारण ज़िले के घोड़ासहन क्षेत्र से एक मामला आया है कि वहाँ के एक मुखिया हैं राजू बैठा जी, जो एक मामला है उसमें 3 लोग नामित है, जो 2 स्वर्ण समाज से हैं, एक दलित वर्ग से हैं। तो जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, जो 2 लोग हैं, उनको इस मामले से हटा दिया जाता है और जो एक दलित वर्ग से जो अफसर हैं उनको फंसा दिया जाता है। और इस मामला को लेकर के राजू मैठा ने सिर्फ अफसर से, जो मोतिहारी के, जो पूर्वी चंपारण के जो SP हैं, उनसे सिर्फ एक सवाल पूछ दिया कि तीनों लोग एक ही मामला में हैं, तो 2 को बरी क्यों कर दिया गया, इस मामला से हटा क्यों दिया गया, और एक को इसमें फंसा क्यों दिया गया। इस पे राजू बैठा को कई तरह के धाराओं में सम्मिलित बता करके, कई धाराएं लगा करके उनको जेल भेज दिया जाता है। और अफसर जो स्वर्ण समाज के हैं इस मामला को दबाने की कोशिश करते हैं। और जो हमारा समाज है, SC ST OBC समाज है, इस मामले को चुपचाप देखता रहता है, सुनता रहता है। उसको समझ में नहीं आता कि क्या करें। दोस्तों, अगर यही मामला स्वर्ण समाज का रहता तो अब तक जो मामला में लिप्त थे और मामला भी समाप्त हो गया रहता और आवाज़ उठाने वाले को जेल नहीं भेजा जाता, इनाम दिया जाता। लेकिन पता नहीं SC ST OBC वर्ग कब तक सोया रहेगा, कब तक अपना हक अधिकार की बात करने वाले लोगों को कुर्बान करता रहेगा। चूँकि SC ST OBC में एक तो कोई आवाज़ नहीं उठाता। अगर कोई आवाज़ उठाता है, कोई अपने समाज के हित के लिए बात करता है, समाज का उद्धार करता है, तो उसी को किसी केस में फंसा करके जो जातिवादी व्यवस्था के लोग हैं अफसर में, वो अफसर उसको फंसा करके जेल भेज देते हैं और हमारा समाज टुक टुक देखता रहता है। तो ये हमारे समाज के लिए घोर निंदा की बात है, घोर निंदनीय है। कब तक सोया रहेगा SC ST OBC वर्ग, कब तक अपने लोगों की कुर्बानी देता रहेगा, कब तक यातनाएं सहता रहेगा, कब तक प्रताड़ित होता रहेगा। ये समय आ गया है कि अब अपने हक अधिकार की बात करने वाले को साथ दे, आगे बढ़े, अपने मान सम्मान की बात करे और एक नई क्रांति की शुरुआत कर स्वाभिमान से जीने की आदत डाले। अगर इसी तरह समाज सोया रहा तो हमारे समाज का, SC ST वर्ग का कोई उद्धार नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि आज ऐसा नौबत आ गया है
कि हमारा समाज का जो व्यक्ति आवाज़ उठाता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, कई धाराओं लगा करके उनको आरोपित बना दिया जाता है, उनको अपराधी बता दिया जाता है, और स्वयं समाज के लोग किसी मामले में दोषी होते हुए भी बरी हो जाते हैं, अपने आप को समाज का सेवक बताते हैं, समाज का सच्चा सेवक बताते हैं और इनाम पा जाते हैं। अगर ऐसा आज तक व्यवस्था नहीं होता तो इस मामले में कई लोग, कई दलित वर्ग के लोग, कई एसटी वर्ग के लोग, कई एससी वर्ग के लोग, कई ओबीसी वर्ग के लोग, और आज तो ऐसा दौर आ गया है कि माइनॉरिटी वर्ग के लोग भी किसी मामले में प्रताड़ित किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, समय आ गया है संगठित होने का, संघर्ष करने का, अपने अधिकार प्राप्त करने का, अपने स्वाभिमान प्राप्त करने का और लड़ाई लड़ने का। तो पूरे समाज से, देशवासियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जागिए और एक हमारे समाज का आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति आज सलाखों में बंद है, उसके लिए लामबद्ध होइए, अपने साहस का परिचय दीजिए, ऐसे समाज सेवी का साथ दीजिए और जेल से निकालने के लिए जो संभव हो वो प्रयास कीजिए। तभी हमारे समाज का उद्धार हो पाएगा, हमारे समाज का कोई आवाज़ उठा पाएगा और हमें स्वाभिमान मिल पाएगा और हमारी ज़िंदगी, हमारे समाज की ज़िंदगी खुशहाली से जी पाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में दें। आप देख रहे थे जन आवाज़ रिपब्लिक और मैं हूं डॉक्टर संजीत कुमार। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय भीम, जय भारत।